नीट छात्रा मर्डर केस का पप्पू यादव ने खोली पोल, तो जीतन राम मांझी पिता पुत्र का आया अलग अलग बयान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। राजनीति भी गजब की चीज होती है, जहां पर मर्डर के मामले में भी बिहार की राजनीति में अलग अलग बयान दे दिया जाता है, और उसमें भी बयानबाजी कोई अलग नहीं। पिता और पुत्र दोनों अलग अलग किस्म के ही बयानबाजी करते हैं। जहां पर पिता की ओर से सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जाती है, वहीं पर सरकार को बचाने में उतर जाते हैं पुत्र और अपनी अलग ही प्रतिक्रिया दे बैठते हैं, जिसको लेकर आखिर पप्पू यादव की ओर से नीट छात्रा जो पटना में तैयारी कर रही थी और उस छात्रा के मर्डर के बाद पोल खोल कर रख दी है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर मसला क्या और पप्पू यादव ने वो कौन सी पोल खोली है जो सरकार को आखिर रोंगटे खड़े कर दी है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जहानाबाद की रहने वाली छात्रा जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। पहले चरण में आप जानेंगे उस घटना को तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मामला आज का नहीं जुड़ा हुआ, यह मामला 6 जनवरी का है। मामला 6 जनवरी के दिन वो छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी और बेहोशी की हालत में उनके छात्रावास के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहीं पर बातें समाप्त नहीं हुई, उस छात्रा को एक हॉस्पिटल से बदलकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। उसके बाद हुआ यूं कि वहां से भी बदलकर तीसरे हॉस्पिटल में उस छात्रा को पहुंचाया गया, जहां अंततः उस छात्रा की मौत हो गई। और यूं देखिए कि पुलिस के पास भी यह खबर पहुंची कि एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली है, लेकिन पुलिस आखिर क्या करती। जहां मामला 3 हॉस्पिटल तक गुजर गया था, पुलिस जो किसी के दबाव में आकर एक रिपोर्ट बना देती है कि छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन मामला कुछ और था दोस्तों, वो छात्रा आत्महत्या नहीं की थी, वो तो बेहोशी की हालत में 3 हॉस्पिटल बदली गई थी और तीसरे हॉस्पिटल में न जाने किस तरह उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत में हलचल है और सरकार पर उंगलियां उठ रही। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं और सत्ता पक्ष के एक भी नेता इस मसले को लेकर सही कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इसको लेकर आप देखेंगे तो बीते एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिस बयान ने आखिर कुछ सच्चाई को जरूर उजागर किया था। जीतन राम मांझी का बयान आया था कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है और सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। यह छोटा मोटा मामला नहीं है। एक छात्रा का यह मौत आखिर बिहार में इस तरह लुटेरे और अपराधियों के ताकत को बढ़ाता है, मानो जैसे किसी को भी वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आखिर उन्होंने ये बयानें देकर चुप्पी साध ली थी। एनडीए की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों, बस 24 घंटा बीता जब मीडिया के द्वारा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री है, उनसे इस मुद्दे पर पूछा गया, तब उन्होंने अपने बयान को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कह दिया कि एसआई टीम गठित की गई है और अगले 5 से 10 दिनों में इसका खुलासा कर दिया जाएगा कि इसके पीछे का साजिशकर्ता कौन है। हालांकि उन्होंने ये भी बातें कही कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और खुलासा तो हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर इतनी बातें कहकर वो अपने बयान पर चुप्पी साध लिए कि आखिर किसका संदेह हो सकता है, यहाँ पर कौन आखिर इसमें संदिग्ध पाया जा सकता है। वहीं पर देख लिया जाए तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो अपने जुबानों के पक्के नजर आते हैं और सच्चाई उगलने में कभी पीछे नहीं हटते, उन्होंने खगड़िया यात्रा के दरमियान मीडिया के सामने रूबरू होते हुए आखिर उस घटना के बारे में बड़ी पोल खोल दी। उन्होंने कह दिया कि यह साधारण मामला नहीं है, सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। सरकार की नींद तक नहीं खुल रही, सरकार इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रही। इसका कारण है, उसका कारण ये है कि इसमें बड़ी मछली का बेटा संलिप्त है। उनका कहना था कि बड़ी मछली के बेटे इसमें संलिप्त है और उसी का यह कारनामा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत बड़े रसूखदार का यह बेटा है जिसने आखिर ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, उनके यह बयान से पूरे बिहार में खलबली मच गई है, क्योंकि
उनका यह बयान स्पष्ट करता है कि कोई न कोई बिहार सरकार के ही मंत्री हो सकते या फिर कोई बड़े लीडर हो सकते जिनके बेटे के द्वारा यह कुकृत्य किया गया हो। अब उनके बयान से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार पूरी तरह इस मसले को लेकर घिरती नजर आ रही। वहीं पर देख लिया जाए, वो वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कह दिया कि भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव इस मसले को लेकर कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन सरकार तो पूरी तरह असंवेदनशील बन चुकी है। आखिर सीबीआई जांच हेतु अनुशंसा क्यों नहीं करती? उनकी यह डिमांड थी दोस्तों। पप्पू यादव का कहना हुआ कि सीबीआई से इस मसले को लेकर जांच कराई जानी चाहिए और स्पीडी ट्रायल चलाकर तुरंत इस मामले का निपटारा किया जाना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया दोस्तों। इस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद, पूर्णिया सांसद के बयान ने आखिर बिहार सरकार को पूरी तरह घेर ही लिया है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने बड़े रसूखदारों की चर्चा कर डाली है, साथ ही साथ बड़े मछली के बेटे के इस कुकृत्य को उन्होंने खुलेआम कर दिया है। दोस्तों, यह घटना आखिर बताता है कि किस तरह सरकार किसी अपराधियों को बचाती है, किस तरह सरकार आखिर जघन्य अपराध कर देने के बाद भी अपने मंत्रियों को तजब्बू देती है। यह मसला आखिर बिहार की जनता के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए, पुलिस प्रशासन की वो हरकत, जो थाना अध्यक्ष रीना कुमारी थी, उन्होंने आखिर ऐसा रिपोर्ट तैयार की कि उस छात्रा ने खुद ही आत्महत्या कर ली, जिनकी बातों को एसपी से लेकर एएसपी सभी मानते चले गए। किसी ने भी यह प्रक्रिया नहीं अपनाई कि जब मौत हो गई, जब वो छात्रा बेहोश पाई गई, तो सबसे पहले फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, उस कमरे को सील किया जाना चाहिए था, उस बेड की जांच की जानी चाहिए थी और पुख्ते सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए थी, परंतु कुछ नहीं किया गया। यानी इसका पूरा पूरा अर्थ होता है कि मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा है कि आज उस छात्रा के परिवार भटक रहे हैं, जिसको लेकर आखिर पप्पू यादव के द्वारा और भी खुलासा किया गया कि इस मसले को लेकर जो व्यक्ति निर्दोष है, जो व्यक्ति सही है, उसे ही घसीटा जा रहा है। जो कोई व्यक्ति भी इस मसले को लेकर उस परिवार की मदद करने को जा रहा है, उसी को इस मामले में घसीट दिया जा रहा, जो कहीं से उचित नहीं है। पप्पू यादव ने एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा कर दिया कि दोषियों को बचाया जा रहा है और सही व्यक्ति को इस मसले को लेकर लपेटा जा रहा है, जिसमें सरकार की यह अनदेखी और सरकार की कुकृत्य भी सामने प्रदर्शित होती है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।